जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी से 1996 में पहली बार मैं गुरु जी के पास गया था, गुरु जी से मिला था। तो संगत जी, मैं उस टाइम चंडीगढ़ में था, मेरे फादर चंडीगढ़ में पोस्टेड थे और उनको किसी ने गुरु जी के बारे में बताया और बोला कि गुरु जी किसी के घर आ रहे हैं तो आपको वहां बुलाया है। उस टाइम मेरे फादर अकेले गए थे और जब वो वापस आए तो उन्होंने आते ही घर में बोला कि टुडे आई हैव मेट गॉड। तो माय फादर बीइंग एंड फादर साइड बीइंग राधा स्वामी, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। और मुझे भी उस टाइम लगा कि अगर फादर बोल रहे हैं तो उन्होंने जरूर कुछ अलग महसूस किया होगा। इसी के बीच में कुछ दिनों के बाद फिर से इनवाइट आया कि गुरुजी चंडीगढ़ में सेक्टर 18 में किसी के घर जाएंगे, तो वहां पे आप लोग भी आना। तो मैं, मेरे मदर, फादर, सिस्टर मुझे याद नहीं मत साथ थी कि नहीं उस टाइम, तो हम लोग सेक्टर 18 में उस घर में गए। मेरे ख्याल हम थोड़ा लेट पहुंचे थे। तो संगत जी, जब मैंने वहाँ का माहौल देखा, चंडीगढ़ में जैसे घर होते हैं, बड़ी कोठियां होती हैं, नीचे बड़ा सारा लॉन होता है, तो वहां पे गुरुजी एक चेयर पे बैठे हुए थे और गुरुजी के आसपास चार पांच संगत थी। और फिर जहाँ टेंट लगा था लॉन में, वहां पे चार पांच के ग्रुप में संगत बैठी हुई थी और मेरे ख्याल लंगर स्टार्ट था। तो वहां पे मेरे फादर ने हम सबको इंट्रोड्यूस कराया गुरुजी से। और उस टाइम संगत जी मैं 18 साल का था। तो जैसे 18 साल की सेंसिबिलिटीज होती हैं टीनेज की, उसके हिसाब से जब गुरुजी को देखा तो बड़ा अच्छा लगा। गुरुजी का गेटअप, गुरुजी कैसे देख रहे थे, कैसे फ्री माहौल में सब गुरुजी के पास बैठे थे, बातें हो रही थी। क्योंकि मुझे बंदिशों वाला माहौल, स्पेशली रिलीजियस प्लेसेस में, कभी पसंद नहीं आया और मैं वैसी बंदिश जगह में फिर दूसरी बार गया नहीं कभी। संगत जी, वो इंट्रोडक्शन के बाद हमने लंगर किया। लंगर के बाद कुछ देर बैठे और फिर हम इजाजत लेके गुरुजी से वापस घर जाने लगे। तो जब मैं घर के गेट पे पहुंचा तो मुझे आभास हुआ पीछे से जैसे कोई मेरे ऑरा में इंटरफियर कर रहा है, मुझे पीछे से देख रहा है। तो मैंने अपने लेफ्ट शोल्डर से पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे। और जैसी हमारी नजरें मिली, गुरुजी ने स्माइल किया और मैंने भी स्माइल किया। तो मेरी स्माइल में मैंने ये बोला मन में कि मुझे पता है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और गुरुजी के स्माइल में जवाब आ रहा था कि मैं तुझे बता रहा हूं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो संगत जी, जैसे हम कहते हैं ना कि गुरुजी ने फाइल खोली या सारे जन्मों का आगे पीछे देखा, तो वो गुरुजी का मुझे देखना, ऐसे मेरे ऑरा में देखना, वो कुछ वैसी फीलिंग थी। बहरहाल गुरुजी वहां पर सेक्टर 33 में तब रहते थे और वहां पे संगत होती थी रोज शाम को। और हमने भी वहां जाना शुरू किया। वहां पे 6:30-7 बजे संगत आ जाती थी, सब बैठते थे, ऐसी शब्द बानी चलती थी। और मेरा ये हाल था कि आज की डेट में भी मेरे से पूरे सत्संग में जब शब्द चलते हैं बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली तब बड़ी तकलीफ होती थी जब बहुत स्लो टेम्पो वाला शब्द चलता था। तो मेरे को होता था गुरु जी आपने ये वाला लगा दिया, ये तो 20 मिनट चलेगा। मैं सोचता था और ये बहुत स्लो टेम्पो है, मैं कैसे बैठूंगा। तो फिर मेरा ध्यान वहां पे ही, साथ में किचन था जहाँ पे चाय प्रसाद तैयार होता था, ग्लास साफ वॉश होते थे और चाय का अरेंजमेंट उस किचन से आता था। मेरा ध्यान उस किचन में रहता था। मैं कि किचन वाला काम ठीक है, यहाँ पे ये ग्लास भी धोने को मिलते हैं तो ग्लास तो धोना आसान काम है, वो कर लूंगा। और ये एक्टिविटी ठीक है, बैठा तो मेरे से जाता नहीं। लेकिन अब बचपन से ना सुनने की आदत नहीं थी। मैंने कब किसको बोलो, कोई ना बोलेगा तो मेरे को बुरा लगेगा। तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। ऐसे ही मन में ये सब बातें मेरी मन में ही चलती थी। अब गुरुजी ने मेहर करी तो बाई चांस मैं भूल गया कैसे मुझे किचन में जाने को मिला। और उस टाइम जो ग्लास धोता होगा उस टाइम वो नहीं था, तो मेरे को बोला कि चल भी ग्लास धो। तो जी मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा चलो अब तो ग्लास धोने को मिल गए हैं, तो रोज आना, मत्था टेकना और सीधा किचन में ग्लास साफ करने शुरू कर देने चाय वाले। तो ग्लास साफ करते करते मुझे ऐसा लगने लगा, मैं कहा नहीं, ये जो पीछे चाय बन रही है ना, ये चाय बड़ी सेवा है, ये इससे भी बड़ी सेवा है।
तो मैंने कहा, "अब ये चाय कैसे बनानी पड़ेगी? ये तो कोई छोड़ता ही नहीं, आपको पता है सेवादार जो सेवा पकड़ ले फिर छोड़ता नहीं।" तो मैंने कहा, "अब ये कैसे होगा? अब किसको बोलूँ?" अब वही हुआ कि जो चाय बनाता था वहाँ पे, वो उसकी कोई कहीं जॉब लगी या पता नहीं कोई ट्रेनिंग आ गई, तो वो 4-5 महीने के लिए उसको जाना था, वो चला गया। अब वही हुआ कि मेरे को बोला, "भई अब गुरुजी ने फटाफट चाय मँगाई है, जल्दी बनाओ।" मेरे को पूछा, "आती है?" मैंने कहा, "हाँ, आती है।" तो कह रहे, "चल चाय बना फटाफट लेके आ।" तो जी मैंने चाय बनानी शुरू कर दी। अब जब चाय बनानी शुरू करी, तो थोड़े दिनों के बाद ऐसा लगा नहीं जो चाय बरताते हैं ना बाहर संगत में, ये भी इससे उत्तम सेवा है, ये भी करनी चाहिए मेरे को। तो मैंने कहा लेकिन वो कब कैसे करी जाए? वही फिर गुरुजी ने चक्कर चलाया कि वहाँ पे कोई सेवादार मिसिंग हो गया, तो मैंने फिर वो चाय बना के चाय ले भी गया मैं, तो चाय सेवा भी हो गई। अब जी ये पूरा रूटीन चलता रहा कि आओ माथा टेको और पहले ग्लास दो, फिर चाय बनाओ और फिर चाय भी बरताओ जाके। इसके बीच में जी मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, वो मेरे ख्याल पटवारी थे पंजाब में कहीं, मुझे जो याद आ रहा है। और वहाँ पे वो जब फादर को मेरे फादर साहब को मिले तो गुरुजी की बात शुरू हो गई और वो जो थे वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने कहा भी आप मेरे को भी लेके चलना वहाँ। तो वहाँ मेरे फादर गुरुजी के पास लेके आए, तो इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रोडक्शन के बाद वो भी संगत में बैठ गए, ध्यान लगा लिया उन्होंने। और जब लंगर की बारी आई तो लंगर घर के पीछे वाले लॉन में होता था। जब वहां जा रहे थे मेरे फादर के साथ, तो उन्होंने बोला कि जोशी साहब तुसी ना इस गुरु नु कदी ना छड़ना। तो मेरे फादर ने पूछा कि जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? उन्होंने बोला कि जब मैं माथा टेक के संगत में ध्यान लगा के बैठा था, तो मैंने देखा कि गुरुजी हर एक संगत के साथ अलग-अलग बैठे हुए हैं। तो संगत जी इसमें जो भाव ये हमें पता चलता है कि जो अब आप वन ऑन वन कनेक्शन सुनते हो, तो ये गुरुजी का इतना डीप वन ऑन वन कनेक्शन अपनी संगत के साथ होता है। और ये और किसी ने नहीं बोला है, फादर ही मेरे को बता रहे हैं या मैं फादर को बता रहा हूँ कि मैंने लिया या मैं बता मेरे साथ हुआ। वो कोई थर्ड पर्सन जो बाई चांस मिला, गुरु जी की बात शुरू हुई और वो फिर वहां आया और वो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा वहां बैठने के बाद बता रहा है उसका ये एक्सपीरियंस। फिर संजय जी वहां पे जब गुरु जी विराजमान होते शाम को, तो उसके साथ ही कड़ा प्रसाद आ जाता था और गुरुजी सबको सब लाइन में आ जाते थे और सबको कड़ा प्रसाद गुरुजी अपने हाथ से देते थे। और संगत जी ये भी फैक्ट है कि गुरुजी के हाथ एक हाथ से दिया गया कड़ा प्रसाद, टॉफी प्रसाद, बर्फी प्रसाद, कोई भी प्रसाद हमारे दोनों हाथों में तो कभी समाया नहीं। दोनों हाथ में लेके हम उसको पहले मुंह से खत्म करते थे और फिर एक हाथ का जब साइज का हो जाता था तो एक हाथ से खाते थे। और मेरी संगत से रिक्वेस्ट है कि आपको कभी भी गुरुजी की प्रेजेंस में, गुरुजी के सत्संग में कभी भी प्रसाद मिले, तो आप उसको अपने नंगे हाथ में लें, टेक इट इन योर बेयर हैंड्स एंड लेटर ऑन यूज द टिश्यू इफ यू हैव टू यूज द टिश्यू। दिस इज समथिंग दैट गुरुजी यूज्ड टू से, इट इज नॉट समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू। सो संजय जी, एक फैमिली की ड्यूटी होती थी कि वो हर रोज वो कड़ा प्रसाद घर से बना के लाएंगे, लेकिन गुरुजी वंस इन अ वाइल किसी एक फैमिली को बोल देते थे कि नेक्स्ट डे वाला या मे बी आफ्टर 2 days दे हैव टू गेट द कड़ा प्रसाद फ्रॉम देयर हाउस। अब वो एक अपॉर्चुनिटी हमारे को भी मिली और जब किसी स्पेशल फैमिली को ऐसे गुरुजी बोलते थे लाने के लिए, तो एक अंकल होते थे वहां पे जिनकी ड्यूटी थी कि वो उन फैमिली के घर में जाके उनको हेल्प करेंगे वो कड़ा प्रसाद तैयार करने के लिए, क्योंकि वो उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, उसका पोर्शन वगैरह क्वांटिटी में सब वेरी हो जाता है। तो जस्ट टू हेल्प आउट द फैमिली दैट अंकल यूज टू कम। तो अंकल हमारे घर आ गए, वो बड़ी कढ़ाई आ गई, बड़ा चूल्हा आ गया, लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर, सूजी, घी, एवरीथिंग सब आ गया। अब जब वो बनाना शुरू किया तो बट ऑफ कोर्स गुरुजी की बातें शुरू हो गई। अब गुरुजी की बात करते करते उस टाइम तो मुझे को पता नहीं था कि क्या कॉम्बिनेशन होता है, हाउ थिंग्स आर मिक्स्ड फॉर अ हलवा। तो अंकल ने जब सूजी डाली, बात करते करते सूजी के बाद उन्होंने देसी घी डालने की जगह पानी डाल दिया।
अब जब पानी डल गया तो सारे कहने लगे, ओहो हो पानी डल गया, ये क्या हो गया, ये तो खराब हो गया, इसको ठीक करो, जल्दी करो, ये करो, वो करो। अब उस चक्कर में ये था कि टाइम कम था, तो मेरे ख्याल वो पानी ऐसे ही निकाल के उसको फिर सूजी को जल्दी सुखा के गैस पे, और फिर उसको कड़ाह प्रसाद को प्रिपेयर किया गया। अब मेरे को तो पता था कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई हुई है। तो जब गुरुजी उस दिन वहां आए, अपनी गद्दी पे विराजमान हुए, तो वो कड़ाह प्रसाद लाके रखा गया। अब जब रखा तो मैं उस कड़ाह प्रसाद को देख रहा हूँ, और वो संगत जी कड़ाह प्रसाद ऐसा था कि देखने में, स्वाद का तो आप छोड़ो, कि वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे रेत के ऊपर कहीं आप पानी थोड़ा सा छींटा मार दो या थोड़ा पानी गिर जाए तो वो रेत का रंग बदल जाता है, थोड़ी इकट्ठी हो जाती है, वैसा वो मेरे को कड़ाह प्रसाद लगे। अब मैं देखूं, मैं कहीं देखने में तो लग नहीं रहा कड़ाह प्रसाद। अब देखता हूँ वो संगत खाएगी, इनके रिएक्शन नोट करता हूँ। अब जी गुरुजी ने देना शुरू किया, और उस दिन बाई चांस की बात है या क्या है, मैं पहले 4-5 संगत में था जिनको वो कड़ाह प्रसाद मिल गया, और मैंने फटाफट अपने मुंह से खाया, एक बाइट ली, और मेरे को तो स्वाद आ गया जो आना चाहिए था, जैसे बना था। अब मैं वेट कर रहा हूँ, मैं क्या कोई खाओ तो इनके एक्सप्रेशन देखूं। तो एक अंकल ने खाया, तो खाते सारी मेरे फादर सामने ही थे, तो मेरे फादर के पास जाके बोलते, कहते जोशी साहब क्या प्रसाद बना है, ये तो बहुत ही स्वाद प्रसाद है। अब वो ये बोले, मेरे को डाउट हो जाए मेरे टेस्ट पे, मैंने एक बाइट फिर ली। बाइट लेके फिर और दूसरी संगत को देखा, वो एक आंटी थी, उन्होंने खाया। वो खा के मेरी मम्मी के पास खड़ी हो गई, कह रहे जोशी आंटी है ना, कड़ा प्रसाद स्वाद बने हैं, देखो आज तक गुरुजी भी खा रहे हैं। वो मैंने फिर नोटिस किया कि गुरुजी उसके लड्डू गोल गोल करके हाथ से खा रहे। ये नहीं था कि गुरुजी कभी भी ऐसे नहीं खाते थे, बट इट वॉज वेरी रेयर कि गुरुजी वो कड़ा प्रसाद ऐसे खाएं। तो संगत जी मेरे को आज तक डाउट है कि वो मेरे लिए स्वाद अलग था, संगत के लिए स्वाद अलग था, या क्या था। इससे संगत जी एक बात और ध्यान में लाने वाली है कि गुरु जी के सत्संग में आप जैसा मर्जी प्रसाद, चाय प्रसाद या समोसा प्रसाद या फिर लंगर प्रसाद, आप चाहे घर में अपने हाथ से बना लो, चाहे आप किसी 5 स्टार होटल से मंगवा लो, चाहे आप केटरर से बनवा लो, उसमें स्वाद वही पड़ेगा जो उस दिन का गुरु जी ने डिसाइड किया। और विद द परमिशन ऑफ द मंदिर मैनेजमेंट, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी आप अपने घर में सत्संग रख रहे हैं, उसके अंदर आप जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, चाहे फ्लावर अरेंजमेंट हो, डेकोरेशन हो, चाहे वो लंगर अरेंजमेंट हो, मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि उस अरेंजमेंट को ये ध्यान में रखते हुए करें कि जो संगत आपके घर में उस दिन सत्संग में आ रही है, उनकी हिम्मत बननी चाहिए गुरु जी को अपने घर बुलाने की, ना कि आपका अरेंजमेंट देख के उनकी हिम्मत टूटनी चाहिए। सो अरेंजमेंट वैसा रखें कि एवरीवन शुड फील इनकरेज टू हैव अ सत्संग एट देयर होम एंड इनवाइट गुरु जी। संगत जी फिर वहां पे जब गुरु जी चंडीगढ़ में थे, तब जो बड़ा मंदिर है वो बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। और जब भी कोई गुरु जी से परमिशन लेके जाते थे सारे, जब शहर से बाहर जाना होता था, तो जब भी कोई जाता बोलता था कि मैं गुरु जी दिल्ली जा रहे हैं, तो गुरु जी यूज टू से कि मेरा मंदिर जरूर देख के आना। अब मैं, मेरी स्कूलिंग जो है वो 91 टू 96 दिल्ली की है, मेरे फ्रेंड दिल्ली में ज्यादा थे, तो मेरे को होता था मैं जब जाऊंगा ना, मैं भी गुरु जी को बोल के जाऊंगा, तो मैं भी मंदिर देख के आऊंगा। तो एक दिन मैं गया, मेरा प्लान बना दिल्ली आने का, तो मैंने गुरु जी को बोला, मैं क्या गुरु जी मैं दिल्ली चलना ते मंदिर वेख आवा। तो उस टाइम गुरु जी बोलते, कहते ना कट्ठे चलांगे। 96 या 97 की बात है। अब मैं सोचूं, मैं क्या जो तो पूछता नहीं है, उसको गुरुजी कह रहे हैं कि मेरा मंदिर देख के आ जाना। मैं पूछ रहा हूँ जाने के लिए कि मैं गुरुजी देख के आऊं, मेरे को मना कर रहे हैं कि इकट्ठे जाएंगे। तो मैं भी फिर गया नहीं, मैं अपना घूम के आ गया। इसका मैं आपको आगे बताऊंगा इस सत्संग का। तो संगत जी वहां पे जब मैंने 12th कंप्लीट करी थी और इंजीनियरिंग ज्वाइन करी, इंजीनियरिंग बड़ी टफ थी। आई वॉज नॉट कट फॉर अ टेक्निकल एजुकेशन आई गेस। तो मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही थी इंजीनियरिंग में, और सो मच सो दिक्कत आ रही थी कि मैं स्ट्रेस में
सपने में रो रहा होता था, लेकिन जब मैं उठता था तो मेरी आंखें गिल्ली होती थी। और इंजीनियरिंग की किताबों में मुझे सिर्फ इंग्लिश समझ में आती थी, उनके पीछे की इंजीनियरिंग समझ में नहीं आती थी। एक बार एक एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू डिस्क्लोज इन दिस रिकॉर्डेड सत्संग that I am the only engineer in this world who, by the blessing of his guru, has completed his engineering only by attempting on theory basis. I would have never attempted a numerical, and I have only attempted those numericals which were like, very basic ones. Otherwise, I have only done my engineering on the basis of theory. तो जी वो पेपर था इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, एसी मोटर, डीसी मोटर, इन सबके डिजाइंस, वे ऑफ वर्किंग, डायग्राम्स एक्सेट्रा, एंड ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स, हाउ डू दे वर्क, व्हाट इज देयर आउटपुट। अब मैंने कहा ये इतने न्यूमेरिकल तो मेरे से होंगे नहीं, मैं सिर्फ मशीन का डायग्राम एंड हाउ द मशीन्स, डिफरेंट मशीन्स वर्क, वो मैं रट्टा मार के चला गया। अब जब मैं रट्टा मार के वहां एग्जाम आया, तो एग्जाम में मैंने देखा वही सारी मशीन्स, वही सारे डायग्राम उन्होंने मांगे हुए, नो न्यूमेरिकल। अब मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि एक्साइटमेंट में आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड आई जम्बल्ड अप द एंटायर थिंग दैट आई हैड लर्नड। अब मुझे ये तो पता चल रहा है कि मशीन का जो डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन इसकी जो वर्किंग लिख रहा हूं वो गलत है। एनी हाउ आई फिनिश माई एग्जाम एंड व्हेन आई वेंट होम आई कैलकुलेटेड हाउ मेनी मार्क्स आई विल गेट। सो द पासिंग मार्क्स वर 21, और सारा रो धो के सारी कैलकुलेशन करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मेरे 21 नंबर मेरे हिसाब से बन रहे हैं। Then I thought that the examiner would not have the same benchmark of checking my paper. वो मेरे को 18 भी दे सकता है, 19 भी सकता है, 21 से तो ऊपर देगा नहीं, 15 भी दे सकता है। नाउ संजय जी, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। हालांकि गुरुजी के पास रोज आना होता था, रोज बहुत क्लोज बैठते थे, लेकिन गुरुजी से बात करने की ऐसे हिम्मत नहीं होती थी कि हाँ जी कर लो बात जाके। तो उस टाइम मैं गुरुजी के पास मत्था टेका, शाम को मैं थोड़ा सा आगे हुआ तो गुरुजी भी गद्दी से थोड़ा आगे आए, मेरे को थोड़ी इंकरेजमेंट हुई। तो मैंने गुरुजी को इतना ही बोला, मैं क्या गुरुजी 21 का करके आए हैं तो 21 पासिंग है, कि गुरुजी 21 मार्क्स का करके आए हैं और उतने 21 ही पासिंग है, कह के मैं वहां से भाग गया। और विद द रिजल्ट, जब रिजल्ट आउट हुआ तो मेरे संग जी 21 मार्क्स थे। इंजीनियरिंग के 2 साल तक मुझे ये लगता था कि ये मेरे 2 साल लाइफ के वेस्ट हो गए, इनको मैं माइनस कर देता हूँ और कुछ आर्ट्स वगैरह कुछ ले लूंगा जो मेरे को आती है, ये अपने से तो होगी नहीं। दिल्ली जाने से 2-3 महीने पहले मैं रात को आई थिंक 11:30-12 का टाइम था, जब गुरुजी से इजाजत लेके जा रहे थे, तो जैसे ही मैं एग्जिट गेट की तरफ पहुंचा तो मुझे पीछे से आवाज आई, इंजीनियर साहब। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक आंटी बैठे थे, वो कह रहे थे गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं गुरुजी के पास गया, माथा टेका, मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते इंजीनियर बनेगा। तो संगत जी वो टाइम था कि जो मेरी पहले 2 साल की एवरेज आती थी 48-52%, वो मेरी लास्ट के 2 साल में 70 या 72% चलेगी, विद रिजल्ट के मेरी क्यूमुलेटिव परसेंटेज आई थिंक 61% कुछ ऐसे बनी, अब मेरे को याद नहीं। एंड इट इज ओनली ड्यू टू द ब्लेसिंग्स ऑफ माई गुरु दैट आई वॉज एबल टू कंप्लीट माई इंजीनियरिंग विद इन द 4 years टाइम। संजय जी अभी उसके बाद गुरुजी दिल्ली चले गए, और दिल्ली में मैंने एमबीए करी, और उस टाइम पे मैं गुरुजी के पास जाता था। लेकिन उससे पहले जब गुरुजी शिफ्ट हो गए थे 97 में, मेरी इंजीनियरिंग अभी चल रही थी, तो मैं फिर गुरुजी के पास गया। आई डोंट नो वेदर इट वाज 98 और 99, और मैं अपने दिल्ली वाले फ्रेंड्स के साथ गुरुजी के पास बैठा हुआ था एम्पायर स्टेट मंदिर में। तो वहां पे अचानक गुरुजी उठते हैं और सबको बोलते हैं कि बीच में रैंडम संगत को कि चलो उठो, चलो चलिए, हाँ तू भी उठ, चलो चलना है, चलो उठो। तो मेरे पास भी आए, मेरे को भी बोलते चलो उठो चलिए। तो मैं जैसे उठा, मैं कहा हाँ जी गुरुजी कितने जाना है, कितने चले आप? तो कहते मंदिर नहीं देखना। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी उस टाइम हमें संगत जी 30 या 40 संगत होंगी जिनको गुरुजी बड़े मंदिर लेके गए,
और हम लोग वहां पे आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे पहुंचे। गुरुजी ने संगत जी वहां पे बड़े मंदिर का एक एक कोना एक एक कमरा ऐसे दिखाया जैसे कोई बच्चा अपना टॉय रूम दिखाता है। भी यहाँ पे मैं रेस्ट करूंगा, ये अलमारी में ये पड़ा होगा, ये नीचे लंगर हॉल है, यहाँ लंगर होगा। और फिर बड़े मंदिर में जो आपने पीछे फाउंटेन देखी है, फाउंटेन में पीछे एक पंप हाउस है, केव टाइप। तो गुरुजी ने उसके अंदर ले जाके बताया कि जब मैं अकेला आऊंगा तो मैं यहाँ बैठ के ध्यान लगाऊंगा। तो हम लोग सारे, मैं गुरुजी के पीछे पीछे, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। उस टाइम मैंने संगत जी गुरुजी को एक सवाल किया था, मैं क्या गुरुजी हुन आपा इत्थे ही रहना है? लेकिन वो उसका जवाब जो गुरुजी ने दिया था वो मुझे गुरुजी याद नहीं कराते। और संगत जी, मैं कोशिश मेरी यही रहती है, मैं गुरुजी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे से जो सत्संग कराएं वो बिल्कुल ऑथेंटिक निकले मेरे मुंह से, जैसे मेरे साथ हुआ था। इसका मैं आपको भी बताता हूँ कि वो सारा मंदिर दिखा के, आज जहाँ पे आप गुरुजी की समाधि देखते हो वहां पे एक ग्रीन लॉन था, छोटा सा पैच था, ग्रीन पैच। तो वहां पे बिठा के गुरुजी ने सारी संगत को एक कोक, मट्ठी और बर्फी, इसका प्रसाद दिया था, लंगर किया था हमने। अब मेरे को हमेशा ये नहीं याद आता था कि वो मिठाई कौन सी है। तो मैं हमेशा ये बोलता था सत्संग में कि वो मिठाई मुझे याद नहीं है लेकिन कोई मीठी चीज थी। तो एक अंकल, एक दिन मैं सत्संग कर रहा था तो वो उन्होंने बीच में आए, उन्होंने मुझे बोला कि अंकल वो जो मिठाई थी ना वो थी बर्फी। और मुझे पता कि मैं रात को 11:30 बजे कौन सी कैसे दुकान खुलवा के लेके आया हूँ। और जितनी किलो मंगवाई थी गुरुजी ने, उस हलवाई के पास उतनी किलो ही लास्ट पड़ी हुई थी। तो जी हमने वो लंगर किया और फिर गुरुजी ने परमिशन दे दी, हम चले गए वापस, अपने अपने घर आ गए। संगत जी, एक बात और ध्यान देने वाली है कि गुरुजी का कुछ भी कहा हुआ वो 100% ही होता है। ये बात अलग है कि हमें आज पता चले, कल पता चले, साल बाद या अगले जन्म में, लेकिन वो होना जरूर है। और उसके पीछे बड़ा डीप रीजन, डीप कारण होता है जिसके सिर्फ जानी जान गुरुजी हैं। अब आप सोचोगे कि जी मंदिर में आए, मंदिर दिखाया, मंदिर के लॉन में बिठा के लंगर कराया और भेज दिया, सिंपल बात खत्म। लेकिन नहीं, ये 100% नहीं हुआ। जब कोविड आया था तो 2021 में घर पे बैठते थे हम लोग, रात को जब सोते थे तो फिर सत्संग यूट्यूब पे बहुत आने शुरू हुए, तो वो सुनता था मैं। तो उस एक सत्संग में एक आंटी का सत्संग था, दिल्ली की थी वो, जो गुरुजी के साथ दिल्ली में जहां गुरुजी जा जाते थे काफी साथ रहते थे। तो उन्होंने अपने एक सत्संग में 2020 में जो मैंने सुना था, उन्होंने ये बताया था कि गुरुजी ने उनको बताया था कि इस मंदिर के अंदर, इसकी तो मुझे छोटी ये कहा था कि इस मंदिर के अंदर ये जो ग्रीन पैच है ये सबसे पावरफुल पीस ऑफ लैंड है, क्योंकि यहाँ पे कितने ही साधु संतों, ऋषि मुनियों ने यहाँ बैठ के तप किया है। तो संगत जी, आप ये देखो कि आपके गुरु ने आपको 30-40 संगत में उसके लिए आपको उस स्थान के आप लंगर हॉल तो किया था, करते थे, मेन हॉल में पूरी जगह थी, वहां बैठ के कर सकते थे। लेकिन आपको उस जगह पे बैठ के करवाया जिसका आपको इम्पोर्टेंस पता चलती है 2020 में, कितने सालों के बाद। मैंने, जब मैं चंडीगढ़ में था तो गुरुजी से मेरा एक लॉन्गेस्ट डायलॉग हुआ जिसमें मैंने माथा टेका। तो मेरे फादर चरण सेवा कर रहे थे और एक और अंकल चरण सेवा कर रहे थे। और गुरुजी ने कुछ ऐसी मेरे से बात बोली जो मुझे लगा कि ये बात कल ही हो जाएगी। और मुझे लगा कि अगर ये बात तो हो जाएगी तो फिर मेरे को तो दूर जाना पड़ेगा। और मेरा कुछ ऐसा था नहीं कि गुरुजी से दूर जाना है या घर से दूर जाना है। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे पहले ये दिमाग में आई और फिर जबान पे आई। लेकिन मुझे यही है छोटी कि वो पहले मेरी जबान पे आई बात और फिर मैंने रियलाइज किया कि मैंने क्या बोल दिया।
मैंने गुरुजी को बोला, मैं कि गुरुजी रखी भेजियो जिथे मर्जी, रखियो अपने कोल ही। तो जैसे ही मैंने ये बोला, जो अंकल बैठे हुए थे, तो वो गुरुजी को हंस के बोलते, गुरुजी हूं दो जवाब, ये मिले है असली चेला। तो गुरुजी ने भी स्माइल किया। और अगर आपने गुरुजी के पुराने वीडियोस देखे हो तो वो कई गुरुजी अपने माथे पे हाथ रख के लिप मूवमेंट में कुछ बोलते थे। तो गुरुजी ने उस टाइम अपने हाथ फेस पे रखा, माथे पे, और कुछ लिप मूवमेंट करी, जो ऑफ कोर्स नहीं पता मुझे क्या था। अब 2006 की बात है, नहीं 2007। ये बात मैंने 2023 से पहले अपनी फैमिली के अलावा मैंने ये किसी से बात डिस्कस नहीं करी थी, क्योंकि मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मुझे लगता था कि मेरी सोच गलत है, मैंने गलत सोचा। उस टाइम अप्रैल का महीना था मेरे ख्याल में, भूल रहा हूँ मंथ कौन सा था, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन 2007 था वो। और एम्पायर स्टेट में मैं बैठा हुआ था शाम के टाइम। गुरुजी गद्दी पे आ चुके थे। और जब भी हम गुरुजी के सामने बैठते हैं तो हर किसी संगत के दिमाग में अलग अलग बात चल रही होती है। कोई अपनी कोई प्रॉब्लम दिमाग में लेके बैठा होता है, कोई गुरुजी से कुछ मांग रहा होता है। मैं गुरुजी को देख रहा हूँ, और मेरे दिमाग में थॉट आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि गुरुजी, हुण जब तुसी वापस आओगे ना, उदों भी मैनू अपने नाल ही रखना। अब जैसी मैंने ये बात करी, मैं एकदम थोड़ा सरप्राइज हो गया, डर भी गया। मैं कहा ये मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि गुरुजी अब आप जब वापस आओगे, इसका मतलब गुरुजी चोला छोड़ने वाले हैं। तो फिर मैं सोचा, मैं क्या, मेरा वेला दिमाग है, मेरा शब्दों में ध्यान लगता नहीं है। तो ऐसे ही बैठा हूँ तो ऐसी बेकार की थॉट आ रही है, तो मैंने वो एकदम मतलब खुद ही सोच लिया कि नहीं, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन जब मैंने यूट्यूब में 22-23 में या 21 में दो अंकल्स के सत्संग सुने, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा उनका। एक अंकल जो थे, उन्होंने उसी टाइम पे उनको सिमिलर थॉट आया था बड़े मंदिर में, जब वो किचन वाली साइड में खड़े थे। और एक और अंकल का सत्संग मैंने सुना था, जिनको एग्जैक्ट सेम थॉट आया था एम्पायर स्टेट में, जब वो मेन डोर के बाहर खड़े हुए थे। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, जो मैंने मेरे दिल में आवाज आई या मेरे दिमाग में सोचा, वो कॉरोबोरेट हो गया कि हाँ, ये कोई मेरा ऐसा नहीं था कि मैं ही कुछ गलत सोच रहा था या इट वाज अ बैड थॉट। ये संगत जी बात खत्म हो गई जब अप्रैल में मैं वहां बैठा था। उसके बाद कट टू 31st, उस दिन तो मैं अपने क्लाइंट के ऑफिस जा रहा था, कनॉट प्लेस। और मैं जब एम्स का फ्लाईओवर नेगोशिएट कर रहा था, तो मेरे को एक चंडीगढ़ की सत्संग का फोन आता है, संगत का। और मेरे, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, दैट संगत although is known to me, but that sangat has not called me before or after that incident ever. तो उनसे बात हुई, कह रहे भी कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ। कह रहे कहाँ जा रहे हो। मैं कहा मैं सीपी ऑफिस जा रहा हूँ। कह रहे अच्छा, गुरुजी की सुनत तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा भी मेरे को तो पता नहीं, मैं मेरे ख्याल 2 हफ्ते से गया नहीं था। तो मैंने कहा मैं 2 हफ्ते से गुरुजी के पास गया नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि भी अच्छा, ऐसा करो आप एम्स चेक करके आओ, वहां पे गए हैं। तो जैसा उन्होंने मुझे बोला, मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया काम। तो मैं एम्स के फ्लाईओवर पे ही था, तो मैं सीधा वहां पहुंच गया। तो वहां मेरे को पता चल गया क्या हुआ है। तो फिर हम मंदिर गए। और नेक्स्ट डे जब प्रोसेस होना था, तो सो फैमिली को जब लास्ट करना था, तो फैमिली का काम होता है, तो फिर बाकी सबको बाहर किया। और मेन हॉल का डोर बंद हो रहा था। तो जैसे ही मेन हॉल का डोर बंद हो रहा था, मुझे गुरुजी के गांव से कोई थे, वो दरवाजे पे थे। उन्होंने मुझे देखा और मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर खींच लिया। विद द रिजल्ट, संगत जी, मुझे गुरुजी ने कांधा भी ब्लेस किया।
तो जो मैंने चीज उस टाइम मैंने सोची थी कि गुरुजी हुण जे तुसी वापस आओगे ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, so my guruji showed to me that the start of the new journey, he kept me there. एम्स के फ्लाईओवर पे मेरे को फोन आना, वहां जाना, वहां से फिर बड़े मंदिर वापस जाना, एंड फाइनली गुरुजी का मेरे को अपना कांधा ब्लेस करना। संजय जी उसके बाद अक्टूबर 2007 में मेरे को एक डेलीगेशन को लेके जाना था सैन फ्रांसिस्को। वहां पे एक फैक्ट्री खरीदी थी हमने, हमारी कंपनी ने, और उसी का प्रोडक्ट इंडिया में सेल करना था। मैं थोड़ा कट शॉर्ट करता हूं। लास्ट डे में एक ऑफिसर बचे थे जिनके साथ सैन फ्रांसिस्को में फिर हम इंडिया के, उनका मेरे होटल में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और कि मैं सुबह उनको होटल से पिक करूंगा, हम लोग थोड़ी साइट सीइंग करेंगे और फिर वील गो रीच द एयरपोर्ट एंड कम बैक। अब संजय जी जब मैं सुबह उठा, मैंने फटाफट तैयार होकर उनको मोबाइल पे फोन किया। तो उस टाइम मोबाइल के नेटवर्क इतने अच्छे भी नहीं थे 2007 में, और वो भी इंटरनेशनल रोमिंग पे। तो उनका कभी फोन मिले, कभी वो उठाए ना, कभी नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा सामने ही तो है, तो मैं फटाफट तैयार होकर, गाड़ी मेरे पास थी, मैं पहुंच गया उनके होटल। वहां पे मैंने हाउस फोन से फोन किया, अपने मोबाइल से फोन किया, ब्रेकफास्ट एरिया में जाके चेक किया, वो मुझे नहीं मिले। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ तो आसपास तो कुछ है नहीं, जैसे हमारा पुराना पालम एयरपोर्ट, अगर कोई घूमने जाना था उस टाइम पे तो लोग सीपी जाएंगे। तो मैंने फिर ड्राइवर को बोला, मैंने कहा लेट्स गो टू डाउनटाउन, इफ ही कॉल्स अस ऑन द वे आई विल गो बैक एंड पिक हिम अप। तो संजय जी मैं डाउनटाउन चला गया सैन फ्रांसिस्को, वहां पे अपना घूमता रहा इधर उधर, और मेरे ख्याल 1.25 घंटा 2 घंटा हो गया होगा। तो अचानक उनका फोन आता है मुझे। तो उनका फोन आता है तो मैं फोन उठाता हूँ, मैं कहा सर गुड आफ्टरनून, कहाँ पे आप, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आप तो मिल नहीं रहे हो। तो उन्होंने कहा छोड़िए जोशी जी, आप लोगों को हमारे लिए भेजा जाता है, आप हमारे नाम पे ये सब करते हो, तो गाड़ियां यूज करते हो, आप रहने दो, मैंने अपना अरेंजमेंट कर लिया है, तो यू कैरी ऑन। ठीक है कि उसने फोन काट दिया। अब मेरे को उस कंपनी में 4-5 महीने 6 महीने हुए थे आए हुए। तो मेरे को लगा, मैं कहा ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है, मैं कहा अगर इसने जाके बोल दिया वहां पे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी बिना बात पे। तो उस टाइम पे संजय जी आप ध्यान दें, अक्टूबर 2007 में मैंने गुरुजी का ध्यान किया, और मैंने सिर्फ इतना बोला, मैं क्या गुरुजी जे वो होटल तो चला गया, तो अपनी नौकरी तक गई, ये कह के मैं फिर ध्यान अपने उसमें लग गया, टेंशन में कि होटल कैसे वापस पहुंचना है, उसको कैसे पकड़ना है, वहां पे निकल ना जाए। तो मैंने सिर्फ संजय जी 3 सेकंड लगे होंगे गुरुजी को ये बोलने में, और 2007 अक्टूबर की ये बात है। मैंने ड्राइवर को भी बोला, मैंने कहा रेड यू गेट मी बैक टू द होटल एज सून एज पॉसिबल, एंड डोंट वरी अबाउट द टिकट्स, आई विल पे ऑफ ऑल योर टिकट्स। उसने भी जी, बंदे ने गाड़ी पूरी भगाई पागलों की तरह, लास्ट में एक ट्रैफिक लाइट भी जंप करी, और होटल पहुंच गए। अब संजय जी अब हम होटल का पोर्च है, जैसे एंट्री और एग्जिट यू शेप में है, तो गाड़ी जो है वो अप्रोच कर रही है एंट्री में। तो मैं क्या देखता हूँ कि राइट हैंड साइड में एक काले रंग की एसयूवी है, 8 सीटर, बहुत आलीशान गाड़ी, ब्रांड न्यू एकदम चमक रही है, लाइक अ ब्लैक पर्ल। उसकी फ्रंट सीट में बैठा हुआ है वो। तो मैंने फटाफट ड्राइवर को बोला गाड़ी रोक, उसको बोला कि पीछे से इसका सामान निकाल, और मैं फटाफट आगे जाके उसका डोर खोल के मैंने कहा आइए आइए सर, मैं आ गया हूँ, कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। तो मैंने उसका हैंडबैग जो आगे रखा था वो पकड़ लिया, और टू माय सरप्राइज वो ना करता उतर गया। अब जब वो उतर गया तो वो आके पीछे बैठ भी गया, उसका सामान भी गाड़ी से उतरवा लिया। तो वो कहता नहीं नहीं मैं जोशी चला जाऊंगा, यू डोंट वरी, बस पता नहीं मैं आके बैठा हूं यहाँ, और ये गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही है। तो संजय जी मैंने नोटिस किया कि वो जो ब्लैक एसयूवी थी उसकी, जो उसने मंगवा रखी थी, विच वॉज सिमिलर टू माइन, जो मैं गाड़ी लेके आया हुआ था, उसका बोनट खुला हुआ था, और ड्राइवर किसी से बाहर बात करके ट्रबल शूटिंग कर रहा था गाड़ी की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब संजय जी जो हमारे गुरु जी है ना,
वो अभी 100% नहीं किया, अभी 100% होना है। आप ध्यान दे कैसे होगा। और ये मैं आपको अपनी आप बीती सुना रहा हूँ। तो जी जैसे ही मैं उस गाड़ी में उसको बिठा के लेके एग्जिट कर रहा हूँ, यू टर्न में आ रहा हूँ, तो मेरे को कह रहा है जी, कह रहा सौरभ जी पता नहीं क्या हुआ, ये गाड़ी मैंने अभी भी मंगाई है, ये बंद है। कह रहा है इससे पहले मैंने एक और वेंडर को बोला था सुबह गाड़ी भेजने के लिए, उसने सुबह से भेजी हुई है, वो ये खड़ी है, ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने दूसरी मंगवाई है। संगत जी सेम गाड़ी, 8 सीटर गाड़ी, काले रंग की वहां खड़ी हुई है, उसका भी बोनट खुला हुआ है, और वो भी गाड़ी बंद है। तो मैंने अपने गुरु को सिर्फ 3 सेकंड के लिए याद किया था कि गुरु जी जे होटल तो चला गया, तो अपनी नौकरी तक गई। तो गुरु जी ने वो दोनों गाड़ियां वहां बंद कर दी जब तक मैं वहां पहुंचा नहीं, और वो मेरे साथ बैठ के निकला। तो ये हमारे गुरु जी हैं। और संगत जी, अगर जैसे मैंने आपको बताया 96 में मैं फर्स्ट टाइम गया था, और जो मेरा पहला सत्संग है वो मेरा 2023 14 में हुआ है। ऑलमोस्ट 29 23 ईयर्स, सॉरी 26 या 27 ईयर्स। तो गुरु जी की मर्जी, कृपा जब होनी है वो आप नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं था कि मेरे सत्संग नहीं थे, लेकिन गुरु जी ने डिसाइड किया कि नहीं, दिस इज द टाइम एंड प्लेस फॉर यू। आफ्टर 26 ईयर्स, 25 ईयर्स, मेरा पहला सत्संग 14 फेब को हुआ था, एक आंटी के घर में इधर दिल्ली में। अब आपको मैं सब बढ़िया बातें बताई हैं, आपको ये भी बताता हूं कि गलतियां कैसे होती हैं। गलतियां भी होती हैं। जब मैं सफदरजंग में रहता था, अभी मेरी शादी हुई हुई थी, तो गुरुजी ने मेरे को एक दिन रैंडमली बोला कि सफदरजंग की संगत लेके आ। अब मैं ऐसा हूं कि मेरे को अपने साथ वाले से भी बात करने में 5-6 साल लग जाते हैं, तब तक मैं शिफ्ट होने वाला हो जाता हूँ। अब मैंने घर आके मैंने अपनी आंटी को बोला, मैं क्या गुरुजी ने आज ये बोल दिया है। मैं क्या गुरुजी ने बोल दिया, मैंने सुन लिया। मैं क्या, मैं तो किसी के पास जाने से रहा, मैं क्या उल्टा सीधा बोल देगा फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैं क्या, मेरे से तो जाके किसी की ना सुनी नहीं जाएगी। तो संगत जी वो कृपा मेरे हिस्से की थी जो मैंने नहीं करी, और आज जो दिल्ली में रहते हैं या सफदरजंग में रहते हैं, वो गवाह हैं इस बात के कि घर घर में संगत है, और कितने ही घरों में गुरु जी के मंदिर भी हैं। फिर गुरु जी ने एक बार मुझे बोला कि अपने चंडीगढ़ वाले दोस्त लेके आ। अब वो उससे भी बड़ा चैलेंज था। अब मैंने सोचा अगर ये जो मेरे दोस्त हैं, जो उनका लाइफस्टाइल जो मुझे पता है जो है, मैं क्या अगर मैंने इनको बोल दिया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं वहां जाना है सबने, मैं क्या मुझे चलती गाड़ी से धक्का दे देंगे ये लोग। तो मैं वो भी नहीं किया मैंने, हालांकि वहां एक दो दोस्तों को मैं लेके आया। और संजय जी, जिस दोस्त से मैं सबसे ज्यादा डरता था कि ये सबसे ज्यादा मुझे पड़ेगा जब मैं ये सजेस्ट करूंगा, साल पहले उसके घर में गुरुजी का सत्संग था। तो गुरुजी की प्लानिंग बहुत तकड़ी होती है, उसमें आपको पार्ट प्ले करने की ब्लेसिंग का मौका मिलता है, जो कई बार आप चूक जाते हो, कई बार आप उसको इनकैश कर लेते हो। अभी आपको एक दो मैं ड्रीम वाले सत्संग सुनाता हूँ। जब चंडीगढ़ में होते थे तो गौरव अंकल और उनकी सिस्टर दोनों वहां होती थी, तो हम सारे आपस में बातचीत, खेलना, सेवा इकट्ठे करनी,
और उस टाइम पे बॉर्डर मूवी आई थी, तो हम 8-10 बच्चे बॉर्डर मूवी देखने गए थे गुरुजी से पूछ के। तो जब छोटी सिस्टर की आई थिंक शादी हुई, तो मेरे मैं जब चंडीगढ़ आया था तो मुझे मेरे फादर से पता चला कि गुरुजी के नीस की ऐसे शादी हुई है। तो मुझे मन ही मन में लगा, मैं कहा गुरुजी इतना साथ हम रहे हैं वहां पे, तो मेरे को पता ही नहीं चला, ना कोई मैसेज आया ना कुछ, और शादी हो गई। मैं कहा पता होता तो जाके मिल के आते, विशेष दे के आते। ये मेरे मन में ही था, मैंने किसी को बोला नहीं। तो संगत जी, मुझे ड्रीम आता है कि एक बहुत बड़ा शादी का पंडाल लगा हुआ है, और उसमें शादी तो हो चुकी है। तो मैं वो शादी के पंडाल में से चलता एक घर में हूँ, जो जिनमें घर होते हैं वैसे घर है। हालांकि मैं कभी डुगरी उस टाइम गया नहीं था। तो वहां पे घर के पीछे जो फ्लोर है वो ईंटों का फ्लोर है, जो लाल ईंटें उल्टी करके फ्लोर है उसका। और गुरुजी वहां खड़े हुए हैं, और उधर शादी के जो टेबल होते हैं जिन पे खाना लगा है, टेबल 4-5 टेबल ऐसे हैं, और उनके ऊपर वो जो शादी वाले डोरी होती है मिठाई वाली, वो डोरी में बंधे हुए थैलियां पड़ी हैं सफेद रंग की। तो मैं उन थैलियों को देख रहा हूँ। तो मैं कि गुरुजी आ की है? तो गुरुजी कह रहे हैं ब्याह दी मिठाई है, लेंदा जाई। तो गुरुजी ने वो चीज भी, मेरी जो एक तरह की कंप्लेंट थी, उसको गुरुजी ने ऐसे एड्रेस किया। अंकल वी आर ऑन टाइम। जी अंकुल, 2 मिनट है, आप चाहें तो और सत्संग शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। संगत जी, वहां पे जैसे मैंने आपको बताया था कि चंडीगढ़ में किसी एक फैमिली को गुरु बोलते थे कि नेक्स्ट कड़ा प्रसाद वो लेके आएंगे। और ऐसे ही एक फैमिली थी फतेहगढ़ साहिब में, जहां मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो गुरुजी क्या करते थे कि जैसे पंजाब में संगत लेके जाते थे कि पहले पटियाला रुके, फिर लुधियाना, फिर जलंधर, और फिर वापस चंडीगढ़, तो रात को वापस चंडीगढ़। तो उस टाइम उन्होंने पहले दिन फतेहगढ़ साहब रुकना था। दोपहर वहां पे थी। तो मेरे को ये पता था कि गुरुजी जब वहां आएंगे तो वहां फैमिली प्रसाद बनाएगी। और मेरे को ये था, ये सब सेवा करने के बाद मेरे को था कि जो सबसे उत्तम सेवा है ना, एकदम वो उत्तम सेवा ये है कि अगर मैं ये जो प्रसाद गुरुजी अपने हाथ से देते हैं ना, अगर मैं ही अपने हाथ से बना लूंगा तो ये बिल्कुल ही उत्तम सेवा हो जाएगी। तो मेरे को पता चल गया कि गुरुजी फतेहगढ़ साहब आएंगे। वो मेरे कॉलेज से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर घर था उनका, और फ्राइडे का दिन था, नेक्स्ट 2 दिन छुट्टी होनी थी। तो मैंने, और मुझे ये भी पता था कि वो जो अंकल गुरुजी जिनकी ड्यूटी लगाते हैं कि घर पे जाके प्रसाद बनाना है, फतेहगढ़ साहब तक तो वो आएंगे ही आएंगे। वो चंडीगढ़ से 40-45 किलोमीटर का डिस्टेंस था। मैं अंकल को पकड़ लिया, मैं कहा अंकल आप तो वहां हो गई, तो मैं आपकी हेल्प करने आ जाऊं? तो अंकल कहते हैं हाँ बेटा आ जा। मैं वहां पहुंच गया जी, अपना सामान लेके। वहां मेरे पेरेंट्स ने तो आना ही था, तो मैंने फिर उनके साथ चले जाना था आगे, गुरुजी ने जहां मर्जी, जहां भी गुरुजी का प्लान था जाने का। तो जी मैं वहां पहुंचा संगत जी, वो आई थिंक अगस्त सितंबर का टाइम था। और ग्राउंड फ्लोर पे घर था और ऊपर छत थी, मतलब ग्राउंड फ्लोर का ही घर था। और छत के ऊपर उन्होंने लंगर का अरेंजमेंट कर रखा था, हलवाई वगैरह वहीं बैठे थे। तो जब मैं पहुंचा तो अंकल ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट कर चुके थे कड़ा प्रसाद बनाने का। और उनकी ऑलरेडी कुछ खिटपिट चल रही थी हलवाई के साथ, क्योंकि मेरे को लग रहा है वो हलवाई के पास वैसे ही चूल्हे कम थे, गैस कम थी। तो उसी से ही फोर्सेबली गैस चूल्हा लेके कड़ा प्रसाद बन रहा था। तो उसकी प्रिपरेशन में भी तंगी हो रही थी। तो ऐसा उनका थोड़ा खिटपिट चल रही थी, जो मुझे महसूस हुआ। और संजय जी, वहां पे आपको जो मैंने महीना बताया है, वो इतनी सल्टरी गर्मी, चिप चिप गंदा माहौल, ऊपर जो टेंट लगा हुआ था उसमें से गर्मी छिन छिन के आ रही है। और में कम से कम 4 इंडस्ट्रियल वो चूल्हे चल रहे हैं, बड़े बड़े कढ़ाई रखे हुए हैं।
तो वो ऐसे था कि भट्टी के अंदर बैठ के ही सब काम कर रहे हैं। वो जो अंकल थे वो थोड़े सीनियर थे, उन्होंने थोड़े टाइम तो किया तो फिर उनकी हालत बुरी हो गई। उन्होंने कहा बेटा मैं बैठ रहा हूँ, ये तू कर अब। तो मैं और क्या चाहता, मेरे को तो यही चाहिए था, मन में सोचा। तो जी मैंने उसमें कढ़ाई में चलाना शुरू किया और कड़ा प्रसाद में पूरे जोश में मैंने बनाना शुरू किया। बाकी सारी सेवा जो थी, ग्लास धोने की, चाय बनाने की, चाय बरताने की और पीछे लंगर बरताने की, वो तो गुरुजी ने आराम से दे दी सारी। लेकिन ये जो सेवा थी इसमें गुरुजी ने छोटा सा टेस्ट डाल दिया। अब संजय जी क्या हो रहा था कि जब मैं उसमें कढ़ाई में कड़छी चला रहा था तो मुझे हर 5-7 सेकंड बाद ऐसे लगे कि कोई गरम गरम सुइयां मेरे पाँव में डाल रहा है। तो मैं नीचे देखता था, मेरे पाँव बिल्कुल ठीक थे, उसमें कुछ था ही नहीं। मैं फिर कढ़ाई चलानी शुरू करता था कड़छी, वो फिर थोड़ी देर बाद गरम गरम सुइयां ऐसे लग रहा है मेरे पाँव में गिर रही हैं। तो फिर मैंने नोटिस किया कि जो वो हलवाई था, वो जो कुछ चीजें तल रहा था, जो तला हुआ बच जाता है उसको छान के वो मेरे पाँव के पास उसको झाड़ रहा था। और संजय जी वहां से उबलता हुआ तेल, उसके छींटे जो थे वो मेरे पाँव पे पड़ रहे थे। तो मैंने भी सोचा, मैं क्या, तो हटने वाला तो मैं भी नहीं, ये डालता रहेगा और मैं कड़ाह प्रसाद बनाता रहूंगा। और संजय जी वो कड़ाह प्रसाद इस सारे चक्कर में थोड़ा डिले भी हो गया था मेरे ख्याल। तो अभी वो बस सेट हुआ ही था, मेरे ख्याल चूल्हा अभी ऑफ किया ही था तो गुरुजी आ गए। तो ऊपर नीचे से संगत वो आ गए, सेवादार जल्दी लाओ गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी कड़ाह प्रसाद मंगवा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं कि अभी तो उबल रहा है, ये कहाँ से नीचे चला जाएगा, ये तो गुरुजी के हाथ जल जाएंगे। कह रहे नहीं नहीं लेके आओ लेके आओ। मैंने फिर भी जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत कुछ ठंडा करने की कोशिश करी, वो ले गए। वो ले गए तो गुरुजी ने हाथ डाला, हाथ जल गया उनका, तो उन्होंने वापस भेज दिया। तो संजय जी फिर मैंने क्या किया, उस टाइम पे आपको पुराने टाइम का पता होगा कि शादियों में सफेद प्लेट होती थी स्टोनवेयर की, वो प्लेट ही आधा किलो की होती थी एक। तो मैंने वो 2 प्लेट उठाई, सामने मैंने वो फराटा चलाया, बड़ा वाला पंखा जो शादियों में चलता है, और मैंने अपनी पांचों उंगलियां दोनों हाथों की प्लेट पकड़ के पूरे खौलते हुए कढ़ा में डालता था और उसको फिर पराठे के सामने छानता था और उसको ठंडा करके फिर मैंने वो नीचे जाता था, गुरुजी उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब वो मेरे को तो अब वो फीलिंग भी चली गई है कैसी थी, कि मेरे ख्याल तो मुझे लगता नहीं मुझे मेरी फिंगर्स महसूस हुई होंगी उसके बाद थोड़े टाइम तक के लिए। पर अगर किसी संगत ने फील करना हो तो आप घर पे उसको बना के उतार के उसमें उंगली डाल के देख सकते हो। तो वो गुरुजी का एक स्वीट टेस्ट था शायद मेरे लिए, जो गुरुजी ने मेरे से पास कराया। तो गुरुजी फेल कराते हैं टेस्ट में, गुरुजी पास कराते हैं। तो ऐसे मेरा वो जो मुझे था कि गुरुजी के लिए जो गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सबसे उत्तम सेवा है करने के लिए। तो वो भी गुरुजी ने मेरे से करवाई। तो आज के लिए संगत जी इतना ही। जय गुरु जी।